हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे रीजंस को जिसकी वजह से आप अपनी स्टडी में बोर फील करते हैं। अब ये प्रॉब्लम हम सभी के साथ होती है क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस ही इतना बड़ा है कि उसको कवर करते करते हमारी एनर्जी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है। तो यहां मैं कुछ ऐसे रीजंस की बात करूंगा जिसकी वजह से आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले पाते, और साथ में मैं कुछ ऐसे साइंटिफिक सॉल्यूशन बताऊंगा जिसको यदि आप अप्लाई करें तो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा सा इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं और आप बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। हालांकि आप लोग स्लाइड में पहले ही देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम कुछ रीजंस पर जाएंगे। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना बोर फील करने वाली, ये हमारे कॉन्फिडेंस से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। यदि आप किसी सब्जेक्ट में बोर फील कर रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमारे सिलेबस में उसका नाम सीधे सीधे मेंशन्ड है और प्रीवियस ईयर में काफी ज्यादा क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से पूछ रखे हैं, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को भी काफी ज्यादा डाउन कर देगा। लाइक फॉर एग्जांपल, यदि आपका एनवायरमेंट सब्जेक्ट वीक हो और उस सब्जेक्ट को पढ़ते समय आपको इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा हो, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो एनवायरनमेंट से आपको ऑन एन एवरेज हर साल प्रीलिम्स में कम से कम 17 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे में हमारा वो सब्जेक्ट एक तो पहले ही वीक है, दूसरा हमारे लिए उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे में हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो काफी लो हो जाता है। फिर हम एंशियस भी होने लगते हैं कि हमें तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कैसे हम इस सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे, प्रीलिम्स काफी नजदीक है, मेरा रिजल्ट का क्या होगा, ये सारी टेंशन हमें हो जाती है। तो बात करेंगे इसके बाद कुछ सॉल्यूशंस पर कि आखिर किस तरीके से हम एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं साइंटिफिक मैनर में। तो शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 काफी क्लोज है। आपके पास अब 120 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में आपको अब प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए और आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने पर फोकस करना चाहिए। और आज यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। ओके, तो ये जो टेस्ट सीरीज है ओनली आईएएस की तरफ से, ये 15 जनवरी से हालांकि लॉन्च हो चुकी है, लेकिन आप इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके प्राइस काफी कम रखे गए हैं। ऑनलाइन इसको केवल 2000 रुपए में आप ले सकते हैं और ऑफलाइन 4000 रुपए में आपको ये मिल जाती है। इसमें टोटल 34 टेस्ट आपको दिए जाएंगे जीएस के। इसमें 7 टेस्ट सीसेट के भी इंक्लूड होंगे, मतलब 34 के अंदर ही ये 7 आपके सीसेट के भी टेस्ट रहेंगे। इसमें हम आपको अप्रोच एंड मेंटोरशिप सेशन प्रोवाइड कराएंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है आपको गाइड करना कि आपको किस सब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है। ठीक है, और ये सारी चीजें हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए आपको समझाते हैं। नेक्स्ट, हमने इस टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि आप प्रीलिम्स से पहले पहले 3 से 4 रिवीजन बहुत आसानी से कर पाए, सो डेट आप प्रीलिम्स में कंफर्टेबल फील करें। और करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स को इन टेस्ट में इंक्लूड कर दिया है, ताकि आप करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर बेटर ग्रिप बना सकें। ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के एस्पिरेंट के लिए अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको फर्दर कोई क्वेरी हो इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में, आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, और आप हमें चाहें तो मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। यदि इनकेस मेल का रिप्लाई नहीं आता है तो आप डायरेक्टली कॉल करिए, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं लेक्चर पर और समझते हैं कुछ रीजंस को कि आखिर क्यों हम पढ़ाई में बोर फील करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो है लैक ऑफ क्लियर गोल। यदि हमारा गोल सेट नहीं है, यदि हमने ये तय नहीं किया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम ही देना है, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अक्सर होता क्या है, एस्पिरेंट का गोल बना तो लिया होता है उन्होंने कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है, लेकिन क्या आपका मन तैयार है सिविल सर्विसेज के लिए? तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट का आंसर होता है नो। आप क्या करते हैं, एग्जाम देने से पहले ही प्लान बी फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या करूंगा यदि मेरा सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं निकला। तो एग्जाम देने से पहले ही आप ये सब सोच रहे होते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी होते हैं जिन्होंने प्रीवियस अटेम्प्ट दिए होंगे, 1-2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए होंगे, तो वो भी प्लान बी सोचने लगते हैं। लेकिन आप ये महसूस करिए कि आपने पिछले कुछ सालों में भी यही किया है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट निकलने से पहले भी आपने प्लान बी सोचा होगा, सेकंड अटेम्प्ट में भी सोचा होगा, थर्ड में भी सोचा होगा। ठीक है, तो प्लान बी पर आपको फोकस नहीं करना है। एक बार 100% आप अपना दीजिए सिविल सर्विसेज में और आप देखिएगा कि आपका रिजल्ट जरूर होगा। दूसरा, हम फोकस करने लग जाते हैं कुछ पार्ट टाइम वर्क पर, और कब ये पार्ट टाइम वर्क हमारे लिए फुल टाइम बन जाता है हमें पता ही नहीं लगता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पार्ट टाइम वर्क नहीं करना चाहिए,
लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि इन लास्ट 4 महीनों में ये पार्ट टाइम वर्क आपके लिए प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी केवल और केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम होना चाहिए। दूसरा, लैक ऑफ क्लियर गोल में एक ये प्रॉब्लम भी आती है कि कुछ एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज के अलावा स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करने लग जाते हैं। तो दोनों का अप्रोच काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। एक तरफ आपको स्टेट अप्रोच से पढ़ना है, दूसरी तरफ यूपीएससी अप्रोच से पढ़ना है, तो बैलेंस बनाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जब तक आप क्लियर गोल नहीं रखेंगे कि मुझे केवल सिविल सर्विसेज देना है या मुझे केवल स्टेट पीसीएस देना है, तब तक आप प्रॉब्लम फील करेंगे। तो ये हो गया लैक ऑफ क्लियर गोल। उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट ना आने का दूसरा और सबसे बड़ा रीजन होता है कॉन्सेंट्रेशन इशू। यदि आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपका ध्यान पूरी तरीके से बुक में नहीं है या आपके नोट्स में नहीं है, तो भी आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। और ये होता क्यों है? ये कुछ बैड हैबिट्स की वजह से होता है। लाइक आप कुछ बैड वीडियोस देखते रहते हैं, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है माइंड में। जब भी आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको उन वीडियोस का जो है कंटेंट ध्यान में आता है, तो आप अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते। आप YouTube पर व्लॉग्स वगैरह देखते हैं या फिर रील्स वगैरह देखते हैं, तो वो भी पढ़ाई करने के दौरान आपके माइंड में आती हैं। यदि आपको सॉन्ग सुनने का ज्यादा शौक है, तो वो सॉन्ग भी आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करते होंगे जब आप पढ़ाई कर रहे होते होंगे। तो इस कंडीशन से आपको जरूर बचना चाहिए। आप ऐसी वीडियोस बिल्कुल ना देखें। कुछ समय के लिए आप इन सारी चीजों को अवॉइड कर दें। आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं। 4 महीने के बाद आप इनको दोबारा से कर सकते हैं। आप अपने, मान लीजिए 1 साल भी अगर आपने सिविल सर्विसेज के लिए दे दिया, आप सिलेक्ट हो गए, आप ऑफिसर बन गए, तो ये वीडियोस आप कभी भी देख सकते हैं, व्लॉग आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बैड वीडियोस तो कभी ना देखें, लेकिन जो व्लॉग्स वगैरह हैं या रील्स वगैरह हैं, उनको आप इन फ्यूचर भी देख सकते हैं। उसके बाद आप एक और गलती करते हैं, स्टडिंग इन अ वेरी कंफर्टेबल एनवायरमेंट। आप बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। लाइक आप बेड पर बैठे हुए हैं और बेड पर लेट कर पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर सोफे पर बैठकर बहुत कंफर्टेबल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब तक आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आपके लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ज्यादा ओवर मोटिवेट होके कि कांटों पे बैठ के पढ़ने लग जाएं, है ना। तो आपको एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में पढ़ना है, जहां पर आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर रहेगा। सॉरी। उसके बाद थर्ड रीजन है गिविंग अप क्विकली और लेस एफर्ट। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, तो आप क्या उस पर बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं? लाइक आपको, मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट किया, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपने क्या किया, उसको तुरंत छोड़ दिया कि चलो ठीक है, इस सब्जेक्ट को मैं बाद में प्रिपेयर कर लूंगा, अभी कुछ और पढ़ लेता हूं। तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं? आप लेस एफर्ट दे रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ब्रेन ने बोला कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, आपने तुरंत बुक बंद करी, कुछ और आपने उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जल्दी गिव अप नहीं करना है। आप ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाइए। कोशिश करिए कि अच्छा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं एक पैराग्राफ ही पढ़ता हूं, लेकिन पढ़ूंगा। तो इस तरीके की हैबिट आपको डेवलप करनी है। उसके बाद अगला रीजन क्या होता है क्यों आप इंटरेस्ट नहीं ले पाते पढ़ाई में? सब्जेक्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कुछ सब्जेक्ट यूपीएससी में काफी कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं, लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। अब कोई बच्चा यदि साइंस बैकग्राउंड का नहीं है, तो उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा सा परेशान कर सकता है। हालांकि जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, उन्हें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी टिपिकल लग सकता है, बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो यूपीएससी का सिलेबस है, वो लेटेस्ट डेवलपमेंट पर आधारित होता है। जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं, उन पर आधारित होता है। उनके एप्लीकेशन क्या हैं, ये सारी चीजें यूपीएससी में पूछी जाती हैं। तो ऐसे में चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हों, चाहे आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हों, सभी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगभग इक्वली ही प्रिपेयर करना होता है। सो ऐसे में आप यहां पर दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लाइक एनवायरनमेंट हो गया, वो भी किसी किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। इकोनॉमी किसी किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। सो इन सब्जेक्ट से कैसे टैकल करेंगे, इसकी बात मैं थोड़ी देर बात करूंगा, ठीक है। तो एक ये भी रीजन हो गया कि जब सब्जेक्ट हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो भी हमारा उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन नहीं करता है। नेक्स्ट रीजन, रिवाइज्ड अ सब्जेक्ट मेनी टाइम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट हमें बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक पॉलिटी है या फिर इकोनॉमी है, हमें बहुत ज्यादा पसंद है, उसको हमने बहुत बार रिवाइज कर लिया है। तो ऐसा एक टाइम आ जाएगा जब आप पीक पर पहुंच जाएंगे और आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। फ्यूचर में जब आप उस सब्जेक्ट को उठाकर पढ़ेंगे, तो आपको उसे पढ़ने का मन नहीं करेगा। सो ऐसे में आपको क्या करना है ना, जब भी आपको लगे कि इस सब्जेक्ट को मैंने पहले भी काफी बार पढ़ा हुआ है, 10 टाइम्स रिवाइज किया हुआ है, 20 टाइम्स रिवाइज किया हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है, आप उस सब्जेक्ट को उठाकर मत देखिए। सीधे आपको एक काम करना है,
टेस्ट सॉल्व करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। जब आप टेस्ट सॉल्व करेंगे आपको पता लग जाएगा कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है जहां पर मैं फंस रहा था या फंस रही थी, और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मैंने बहुत कंफर्टेबल तरीके से डन कर लिया है, जिस पर मेरे कोई भी एमसीक्यूज गलत नहीं हुए हैं। सो ऐसे आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें, और जहां पर आपको लग रहा हो कि मेरी वीकनेस इन टॉपिक्स में है, उन टॉपिक्स का आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। सिंपल थिंग। तो ये आप कर सकते हैं सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए दोबारा से। उसके बाद सो मच वरीड अबाउट सिलेबस। अब यहां एस्पिरेंट बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं कि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है, कैसे हम उसको प्रिपेयर करेंगे, है ना। जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है उसमें तो कैंडिडेट ने पहले से तैयारी कर रखी होगी, जो प्रीवियस अटेम्प्ट दिए हुए कैंडिडेट हैं उन्होंने भी सारा कुछ तैयार कर रखा होगा। मैं उनके साथ कैसे कॉम्पीट करूंगा जो पिछले साल इंटरव्यू दे चुके हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये जो परेशानी है ना, ये सभी के साथ रहती है। तो ऐसे में आपको सिलेबस पर परेशान नहीं होना है। सिलेबस आज तक किसी से कंप्लीट नहीं हुआ, जो 2-2, 3-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं उनसे भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है 100% तो, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। सो आप क्यों परेशान होते हैं कि आप सब्जेक्ट को हर तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। सो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ मैक्सिमम रिवाइज करना है, और इस रिवीजन के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। सो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लाइक पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री के भी बहुत सारे सेक्शन हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, ज्योग्राफी में इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो इन सभी को हमें टैकल करना पड़ता है। देखिए, आप यहां कोशिश करिए कि सभी सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दें, है ना। सभी सब्जेक्ट को यदि आप इक्वली टाइम देते हैं तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं। सो एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि 100% या परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, आपको सिर्फ मैक्सिमम पढ़ना है, जितना आप मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज, कभी भी अपने रिजल्ट पर फोकस मत रखिए कि मेरा प्रीलिम्स कैसा होगा या नहीं हुआ तो क्या होगा। आप सिर्फ फोकस रखिए प्रेजेंट डे के प्रोसेस पर कि आज जो मैं काम कर रहा हूं क्या वो काम इनफ है मेरा प्रीलिम्स निकालने के लिए। यदि आपका आंसर आता है हां, तो आप जरूर प्रीलिम्स को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अब सॉल्यूशन की बात करते हैं कि हम क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए। तो फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चन योरसेल्फ व्हाई यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट। आप क्यों बनना चाहते हैं सिविल सर्वेंट, ओके। जब तक आपके माइंड में गोल क्लियर नहीं होगा कि सिविल सर्विसेज मुझे क्यों चाहिए, लाइक मूवी देखकर आप आ गए, आपके पास एक वैलिड रीजन नहीं है कि मुझे सिविल सर्वेंट क्यों बनना है, मैं क्या काम करना चाहता हूं, तब तक आप यहां पर परेशान होंगे। आपको सिविल सर्विसेज में एक सही प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगी। और जितना बड़ा यूपीएससी का सिलेबस है ना, आपको पहले ही ट्रेन कर दिया जाता है कि आपके लिए बहुत सारा स्ट्रेस इस सर्विस में आने वाला है, यू विल हैव लॉट ऑफ वर्क। सो आप अगर यदि अभी से अपने सिलेबस को टैकल नहीं कर पाएंगे तो फ्यूचर में कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको सही तरीके से पढ़ पाएंगे। हालांकि आपके पास असिस्टेंट तो होते हैं, लेकिन आपको ही साइन करके उस डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करना पड़ेगा, आपको ही कीवर्ड्स उसके फाइंड करने पड़ेंगे। आपके भी सीनियर होंगे, जब सीनियर आपसे रिपोर्ट मांगेंगे कि क्या कंडीशन है और आपने क्या वर्क किया इस XYZ रिपोर्ट पर, तो आपको वहां पर क्लैरिटी के साथ बताना होता है, ठीक है। तो अभी से इस चीज को मानकर चलिए कि आपके लिए आगे भी बहुत सारा काम आने वाला है। तो यदि आप ज्यादा काम करने से डरते हैं तो प्लीज इस फील्ड में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अब इससे आपको डिमोटिवेशन भी हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसा मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको मैं ये रियलिटी बता रहा हूं, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सिविल सर्वेंट ही पूरे देश की फंक्शनिंग को संभाल रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, विजुअलाइज योरसेल्फ एज अ सिविल सर्वेंट एंड फील इट। सिर्फ विजुअलाइज मत करिए, और अपने आप को विजुअलाइज ऐसे नहीं करना है कि आप कहीं पर रेड कर रहे हैं जैसे अट्रैक्शन वाले कुछ IAS ऑफिसर्स करते हैं, आपको वैसे नहीं करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि एज अ सिविल सर्वेंट जो काम मैं करना चाहता हूं, जो मेरा पर्पस है सिविल सर्वेंट बनने का, मैं सिविल सर्वेंट बनने के बाद उस पर्पस को कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूं। अपनी इमेज को वहां देखिए और उसको फील करिए। सिर्फ इमेज नहीं देखना है, आपको फील करना है उसको। जब आप ये फीलिंग लेंगे ना, तो आपका पढ़ाई में अपने आप मन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद थर्ड सॉल्यूशन क्या है, प्रिपेयर आवरली टारगेट। आपको हर घंटे के हिसाब से टारगेट बनाना है। लाइक हम करते क्या है, हम वीकली टारगेट बनाते हैं, हम मंथली टारगेट भी बनाते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट डेली टारगेट। आप डेली भी चलिए बना लेते हैं, लेकिन डेली में भी आप आवरली टारगेट बना सकते हैं ना, कि हर घंटे का मेरा टारगेट क्या होगा। अक्सर होता यह है कि मान लीजिए हमने दिन का कोई टारगेट बनाया,
और हम किसी कारण से घर से बाहर चले गए, कोई इमरजेंसी वर्क आ गया, तो हम ये फील करते हैं कि आज का तो पूरा दिन बर्बाद हो गया, आफ्टरनून तक तो मैं बाहर ही चला गया था, अब मेरे पास क्या ही बचा है करने के लिए। सो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपका वो दिन वेस्ट नहीं हुआ है, आपके घंटे तो बचे हुए हैं ना, तो उन्हीं घंटों के हिसाब से मान लीजिए आपके पास आगे 5 से 6 घंटे बच रहे हैं पूरे दिन भर में, तो उन 5 से 6 घंटे का आप एक अलग शेड्यूल प्रिपेयर करिए कि मैं इन 5 से 6 घंटों में क्या क्या कर सकता हूं, ओके, और उस पर आप एक्शन लीजिए। तो ये आपको करना है, और हर आवर का टारगेट बनाकर आप वहां पर ये देखिए कि मैं क्या क्या चीजें इसमें प्रिपेयर कर सकता हूं। लाइक हो सकता है कि आपको पॉलिटी पढ़ना हो, तो पॉलिटी में हर घंटे का टारगेट लीजिए कि मुझे पॉलिटी में क्या पढ़ना है। लाइक आपको हो सकता है कि 1 घंटे प्रियम्बल पढ़ने में लग जाए, तो प्रियम्बल आप पढ़िए। उसके बाद यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपको लग रहा है एनवायरमेंट जैसा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एनवायरमेंट के किसी एक चैप्टर को छोड़कर उसके पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है तो इसको डिवाइड कर लीजिए स्मॉल पार्ट्स में या फिर पैराग्राफ्स में। सो अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में बोरियत फील हो रही है, आपका मन नहीं कर रहा है, स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ में डिवाइड करके उसको पढ़ना आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद 5th थिंग क्या हो सकती है, लर्न टॉपिक थ्रू दी इमेजेस और विजुअलाइज इट। ठीक है, जब हमें कोई सब्जेक्ट टिपिकल लग रहा होता है, लाइक आप किसी सैटेलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको सैटेलाइट समझ में नहीं आ रहा है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कैसे वर्क करते हैं, आप जस्ट एक इमेज विजुअलाइज करिए कि मान लीजिए सैटेलाइट लगा हुआ है और सैटेलाइट एक कैमरे की तरह काम करता है, और आप उस कैमरे से उस इमेज को देखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं चीजों को, तो आपको वो सैटेलाइट हमेशा याद रहेगा। आप इसको ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि लाइक आप अपने फोन के कैमरे को आसमान में छोड़ दीजिए, स्काई में छोड़ दीजिए, और वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा हो, तो वो क्या करेगा, पिक्चर्स लेगा अर्थ के। तो वही काम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कर रहा होता है। तो जब आप इस तरीके के इमेजेस को विजुअलाइज करते हैं ना, तो आपकी ये लॉन्ग मेमोरी में सेव हो जाते हैं। उसी तरीके से ये एप्लीकेशन आप कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए। लाइक कोई आप स्पीसी के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई मैपिंग का वर्क कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको इमेजेस के थ्रू इन्हें याद करना है, सो दैट ये लंबे समय तक आपके माइंड में बने रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, प्रिपेयर अ शॉर्ट समरी आफ्टर एवरी आवर्स। ठीक है, मान लीजिए आपने पढ़ाई करना शुरू किया, तो हर घंटे के बाद आप क्या करें, जो भी आपने पढ़ा है उसको समराइज फॉर्म में राइट डाउन करें। लाइक आपने एक चैप्टर पढ़ा, प्रियम्बल पढ़ा, प्रियम्बल के की पॉइंट्स आपने क्या क्या सीखे, आपने सॉवरेनिटी पढ़ा, सॉवरेनिटी के की पॉइंट्स क्या थे। लाइक आपको अगर डिफाइन करना है किसी को शॉर्ट में कि सॉवरेनिटी क्या होती है, तो आप उसको समराइज फॉर्म में लिख लीजिए कि मैं किसी को बता सकूं। सो ये आपको करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, उसको सेव कर देता है। 7th थिंग, स्टे हाइड्रेटेड वाइल स्टडीइंग। सो आपको हाइड्रेटेड रहना है। आपने सुना होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो रफली अराउंड 20% एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो आपके बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% तो सिर्फ ब्रेन ले जाएगा। तो ऐसे में आपको उसको एनर्जी भी देनी है। एनर्जी हमें कहां से मिलती है, ऑक्सीजन से मिलती है। ऑक्सीजन आप कहां से कंज्यूम करेंगे, एयर से तो आप कंज्यूम कर ही रहे हैं। आप अगर पानी पीते हैं तो पानी से भी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा आप अपने शरीर में बना के रख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि ओवर हाइड्रेटेड नहीं होना है। जब आप ओवर हाइड्रेटेड हो जाते हैं तो भी आपके शरीर में हेल्थ प्रॉब्लम आने लगेंगी। इसलिए जब आपको प्यास लगती है, मान लीजिए आप ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा बीच में एक घूंट 2 घूंट पानी पी लेना है ना। एक एवरेज होता है लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी आपको दिन भर में पीना चाहिए। तो उतना ही पानी आप पीजिए, लेकिन हाइड्रेटेड रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको प्यास लग रही है, आप सिर्फ पढ़ाई किए जा रहे हैं, आप पानी नहीं पी रहे हैं जाके, तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी है। क्योंकि आप ये समझिए ना कि पानी हमारे लिए एक फ्यूल का काम करता है। हमारा ब्रेन यदि वर्क कर रहा है तो उसको फ्यूल की आवश्यकता है, तो आप उसको फ्यूल भी प्रोवाइड करें। तो ये कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन है, ये साइंटिफिक सॉल्यूशन है, जिन्हें यदि आप अपनी स्टडी में अप्लाई करें तो आप काफी हद तक अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज दी कंप्लीट लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरीके के एक्साइटिंग वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहें ओनली आईएएस के साथ, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।